बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। आज मैं आपसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं और ये पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है और बार बार आता है। आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में से वो बुलेट पॉइंट सीखने हैं, वो काम की बातें कि जिनको वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको आप पेपर में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। आप जितनी भी कहानियां लिखते रहें, जितनी भी बातें लिखते रहें, उनके नंबर नहीं मिलते। साइंस में बेसिक चीज समझने की होती है जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आज भी मैंने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही आसान पॉइंट उनकी हेडिंग्स के साथ आज के इस लेक्चर को तैयार किया है, ताकि मेरे जो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं, उनके लिए मैं मजीद चीज़ों को आसान कर सकूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर की वो खसूसियात, वो प्रॉपर्टीज जिनके बिहाफ पे मैं इन दोनों में मुख्तलिफ डिफरेंसेस निकालूंगा, उन दोनों में फर्क बयान करूंगा। तो सबसे पहले देखें, मैं उन प्रॉपर्टीज को आपको वो हेडिंग्स बता देता हूं कि जिनके जरिए आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसको वहां पे लिखना है पेपर में, ताकि आपको ज्यादा नंबर मिले। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेशन लिखना है। फॉर्मेशन वैसे बनना है तो उर्दू में आपने हेडिंग दे देनी है मिलाप, कॉम्बिनेशन, कि वो किस तरह से बनते हैं। तो जो हेडिंग कोशिश करनी चाहिए छोटी हेडिंग हो और उसके अंदर बात जो समझ आ सके, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, वो हेडिंग बनाएं। तो सबसे पहले उर्दू मीडियम वाले मिलाप लिख दें और इंग्लिश मीडियम वाले फॉर्मेशन लिख दें। सेकंड, प्रॉपर्टीज, जिसको हम उर्दू में खसूसियात कहते हैं। देन रेशो, आप फिक्स रेशो भी लिख सकते हैं, जिसको निस्बत कहते हैं। मुतय्यन निस्बत लिख लें फिक्स रेशो वाले, तो वो निस्बत लिख लें उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले वो रेशो लिख लें। देन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अज्जा को जुदा करना, कि जो जिन चीजों से मिलके बना है उनमें से उनको जुदा करना। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, आप उसका इजहार कैसे करते हैं। यहां मैंने उर्दू मीडियम के लिए लिख दिया कीमियाई फॉर्मूला, ताकि उसको एक्सप्लेन करने में, ताकि उसकी हेडिंग में ही उसका आंसर हो। देन कॉम्पोजिशन, तरकीब को कहते हैं। और आखिर में हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन क्या है, कि जो कंपाउंड है ये बनता कैसे है। तो आपने याद रखना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अगर आपस में केमिकली कंबाइंड करेंगे, उनके दरमियान में कोई बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि एलिमेंट्स के एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, जब हम इसको ऑक्सीजन गैस से मिलाते हैं तो अब ये क्या कर रहे हैं? इफ दे आर केमिकली कंबाइंड, अगर कीमियाई मिलाप होता है तो हमारे पास एक नई चीज बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर, जिसे हम पानी कहते हैं। तो अब आपने देखा कि एलिमेंट्स क्या हुए, उनके एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी तरह जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होता है कि सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, के अज्जा का सादा मिलाप। यहां पे आप क्या लिख देंगे? अब आप जैसे भी उसकी सेंटेंस पूरा कर लेंगे, उसमें आपने लिख लेना है कि अज्जा सादा मिलाप से मिलते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? इसकी मिसाल हम हवा ले लेते हैं। अब हवा क्या है? वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें ऑक्सीजन है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल एयर की दे देता हूँ। हवा में क्या क्या चीजें? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स एंड सो ऑन। तो ये इनके सादा मिलाप से बनता है कि उनको आपस में जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगे? एयर बन जाएगा। और एयर क्या है? मिक्सचर। तो सबसे पहला आपने पॉइंट क्या सीख लिया? मिलाप, कि ये कीमियाई मिलाप से बनते हैं और ये सादा मिलाप से बनते हैं। होपफुली ये पॉइंट आप कुल लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। अब आपने देखा कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर के बनने की, तो अब ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे मिलके पानी बन रहा था, अब उनकी खसूसियात क्या हो जाएंगी? वो खत्म हो जाएंगी।
अब वो हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगी, ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी। एंड फॉर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो क्या करता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। तो अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और नई शय मुख्तलिफ खसूसियात के साथ वजूद में आती है। अब आप देखें, इसको बैलेंस भी हम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो यहां पे 2 कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गए। तो ये हमारे पास, तो आपने देखा कि जिन चीजों से मिलके बन रहा था उनकी खसूसियात जाया हो गई, वो खसूसियात उन्होंने खो दी। अब नई चीज बनी, उसकी खसूसियात भी क्या है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चीज भी नई बन चुकी है। अब यहां पे क्या है कि जो अज्जा हैं वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। हम एयर, ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, हवा हमारे जिस्म में जा रही है, तो अब उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, उनका कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी सिर्फ किसको यूज कर देती है, वो ऑक्सीजन को यूज करती है। और बाहर एक्सेल, जब आप बाहर सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये होते इकट्ठे हैं, लेकिन हर एक की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि वो अज्जा अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। रेशो, निस्बत, अब इसमें हमने क्या देखना है कि जो नई चीज बनी उसकी जो निस्बत है, जो रेशो है, वो फिक्स्ड होगी। अब फॉर एग्जांपल हम इसी वाटर को देखते हैं, चूंकि हमने वाटर की एग्जांपल ही कोड की यहां पे, तो वाटर बन गया। अब वाटर की, चूंकि ये कंपाउंड है, और याद रखिएगा कि आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं तो आप याद रखें कि वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या है, H2O। तो इसमें दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम हैं, 1 इसकी मास है और 2 इसके एटम है। ऑक्सीजन की कितनी मास है, 16। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2:16। तो अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड रेशो बाय मास कितनी हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर में जो रेशो है, जो निस्बत है, वो मुतय्यन है। वो कितनी है, 1:8। ये फिक्स्ड हमारे पास रेशो रहती है, चाहे वो दुनिया के किसी, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, आप अफ्रीका में बैठे हैं, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी बैठे हैं, वाटर का फॉर्मूला जो है, वो जो कंपाउंड है उसकी रेशो क्या है, 1:8। उसकी मास के निस्बत क्या है, वो फिक्स्ड है। जबकि हमारे पास यहां पे क्या होता है मिक्सचर में, कि उसके जो कम से कम तादाद है या जो उसकी मुतय्यन निस्बत है वो फिक्स नहीं होती, मुतय्यन निस्बत नहीं होती। अब यहां पे हवा की कंपोजिशन डिफरेंट है। आप अगर चले जाएं ऊपर पहाड़ी इलाकों में, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट की तरफ चले जाएं, थोड़ा नीचे मरी में आ जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि एयर की कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे रेशो फिक्स नहीं होती, मिक्सचर में कोई रेशो फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। आप याद रखें, अब कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं वाटर की फिर एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास किसी कंटेनर में वाटर है, फॉर एग्जांपल वो किसी जग में हो सकता है, किसी बीकर में हो सकता है, किसी फ्लास्क में हो सकता है। हम उसको, ये नहीं होता कि फ्लास्क मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, या मैंने उसको फिल्टर किया तो ऊपर ऑक्सीजन रह गया, नीचे हाइड्रोजन चले गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसको सिंपल जो फिजिकल मीन्स हैं उससे आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तबाई तरीकों। फिजिकल मीन तबाई तरीकों, जिसमें आप फिजिकली कोई चीज काम कर रहे होते हैं, से जुदा नहीं होते। हम उनको फिजिकल मीन से जुदा नहीं कर सकते। वाटर को आप टेस्ट ट्यूब में डालें, आप बीकर में डालें, फ्लास्क में डालें, किसी भी चीज में डालें, तो जो वाटर का फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता किसी भी फिजिकल मेथड से। जबकि मिक्सचर जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मींस। हमारे पास इनको तबई तरीकों से जुदा किया जा सकता है। वो तबई तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आप बेशक लिख लें। उसमें हमारे पास क्या है, वो डिस्टिलेशन हो सकती है, ये लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करने का मेथड होता है। आप फिल्ट्रेशन कर लें, फिल्ट्रेशन क्या होता है, सॉलिड को निकालना लिक्विड में से। इसी तरह एवेपोरेशन क्या होता है,
इसमें से भी आप क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, लिक्विड को आप गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह प्रेसिपिटेशन होता है कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो नीचे बैठ जाता है, या मैग्नेटाइजेशन आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक के थ्रू हम क्या करते हैं कि दो चीजों में से एक चीज को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती हैं उन चीजों को वहां से अलग करना। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तभी तरीकों से जुदा किया जा सकता है मिक्सचर को, क्योंकि वो क्या हैं, वो सादा मिलाप कर पड़े हैं और उनमें किसी किस्म की कोई मुतय्यन निस्बत भी नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने रिप्रेजेंटेशन को आप लिख सकते हैं कि लिखने का तरीका, तो हम सिंपली उर्दू में चूंकि समझने के लिए मैंने क्या लिखा, कीमियाई फॉर्मूला। अब जैसे देखें कंपाउंड था वाटर H2O, उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला हैव अ केमिकल फॉर्मूला, कीमियाई फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। सो ये सिंपल पॉइंट है, होता है नहीं होता, हैव अ केमिकल फॉर्मूला, डजंट एनी केमिकल फॉर्मूला, सिंपल कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या है, होमोजीनियस। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने एक कंटेनर में वाटर डाला तो जो बॉटम में है या जो टॉप पे है वो सारा H2O है। होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन हैविंग अ सेम फेज, उसकी एक ही फेज होनी चाहिए, उसमें कोई सेपरेशन, कोई टू लेयर्स नहीं होनी चाहिए। सो वाटर या कोई भी कंपाउंड है वो क्या होता है, मस्ट बी होमोजीनियस। जबकि मिक्सचर में क्या हो सकता है, इट मे बी होमो एंड हेट्रो। पानी में चीनी डाल दें तो वो होमोजीनियस, उसी पानी में सैंड डाल दें, रेत डाल दें तो वो हेट्रोजीनियस, दो लेयर्स बन जाती हैं, रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो मिक्सचर में क्या है, होमो और हेट्रो दोनों किस्म के कंपोजिशंस हो सकते हैं। और लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड इनटू लिक्विड, तो सॉलिड से किधर जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। अब जो हमारे पास चूंकि कंपाउंड होते हैं, इनके शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वाजे और मुतय्यन के। जो पॉइंट आपने बोला फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 पे उसने क्या हो जाना है, मेल्ट हो जाना है। इसी तरह अगर आप 500 बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली 500 पे ही मेल्ट हो जाएगा, जिसको वाजे और मुतय्यन, शार्प एंड फिक्स्ड। जबकि मिक्सचर में उनका कोई शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। होपफुली आपने ये सारे पॉइंट्स नोट किए, इनको अच्छे तरीके से। मैंने उसमें उर्दू इंग्लिश, जब जैसे नो केमिकल फार्मूला है तो आप लिख देंगे कोई केमियाई फार्मूला नहीं होता मिक्सचर का, तो ये स्टेटमेंट आप बना लेंगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उर्दू में लिखना थोड़ा सा मसला है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बुक पे लिखा हुआ है तो वो अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लिख सकते हैं। और डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, वाजे और मुतय्यन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट देखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उसको उसी तरह से लिखा जा रहा है, होमोजीनियस को उर्दू इंग्लिश। तो जस्ट इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चों की ये फरमाइश है, बच्चों की ये ख्वाहिश है कि मैं उर्दू में भी साथ में चीजें लिखूं ताकि वो भी अपने नोट्स बनाएं, तो उनकी ख्वाहिश को भी मैं यहाँ पे मलूज़े खातिर रखते हुए उन चीजों को यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि हर किस्म का बच्चा अपनी सहूलत के मुताबिक उसको अटेम्प्ट कर सके। थैंक यू सो मच।